चांदनी रात वैसे तो रोशनी बिखेर रही थी, पर रात तो रात ही होती है। पर तभी रुद्र ने देखा सड़क का एक हिस्सा सफेद रोशनी से जगमगा उठा। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। मुंह फाड़े उसी सड़क को देख रहा था। मंत्रा के बार बार रुद्र को वहां से जाने को कहने के बावजूद रुद्र वहां से हिल तक नहीं पाया। उसे वो सब कुछ देखना पड़ा जो अब तक मंत्रा देखती थी। कलेजा बाहर आ जाए ऐसा दृश्य, रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी दर्दनाक अनगिनत मौत। और फिर वो वक्त आया जब रुद्र उनकी मदद करने के लिए बेचैन हो गया। उसे भी लग रहा था कि ये सब वर्तमान में हो रहा है। मंत्रा जो अब तक बगैर सहारे के बैठ भी नहीं पा रही थी, वो भी पहले की बातें भूल चुकी थी। और पता नहीं कैसे उसके जिस्म में फिर से ताकत आ गई। वो भी उठकर दौड़ने लगी उन अनगिनत जल रही लाशों के पीछे, उनकी मदद को दौड़ने लगी। रुद्र भी उठकर जाने ही वाला था कि उसे लगा उसे कोई रोक रहा है। कोई अदृश्य ताकत उसके हाथों को जोर से पकड़ी। कोई है जो उसे नहीं चाहती कि रुद्र भी उस दिशा में मदद को जाए और सदा सदा के लिए इस भ्रमजाल में फंस जाए। रुद्र भी अपनी दोगुनी ताकत से जाने के लिए अड़ा रहा, पर रुद्र शायद नहीं जानता था मौत इंसान को वो चीज देती है जो इन जिंदगी को सारे जतन देने के बाद भी वो नहीं देती। और वो चीज थी ताकत। और ये अदृश्य शक्तिशाली चीज जो रुद्र को तबाह होने से बचा रही थी, वो तो एक मौत के बाद बनने वाली आत्मा थी। वही आत्मा जो रुद्र को उसके घर से यहाँ तक ले आई थी, मंत्रा के भेष में जाकर। आखिरकार रुद्र को तब हार मानना ही पड़ा जब उस शक्ति ने रुद्र के गालों पर एक झन्नाटेदार तमाचा मारा। एक बेहद शांत पर गुस्से से भरी आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। बेवकूफ आदमी, तुम भी यहीं रह जाना चाहते हो? बेवकूफ आदमी, तुम भी यहीं रह गए तो मंत्रा का को कौन बचाएगा? बहुत कोशिश के बावजूद रुद्र खुद को बेहोश होने से नहीं बचा पाया। उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ रुद्र नहीं जानता। अगली सुबह इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह के पास एक कॉल आता है, जबकि वे ड्यूटी में नहीं थे, परिवार के साथ पिकनिक गए हुए थे। ठंड में वहां बर्फ अधिक गिरती है, इसलिए अपने शहर में बढ़ रहे ठंड को वो ठंड से काटने गई थी। फोन उनके थाने से था। सर, कोडरमा घाटी के NH-20 हाईवे सड़क में आज वही कार दोबारा खड़ी मिली है जो कुछ दिनों पहले मिली थी। यानी मिस्टर रुद्र की कार, जिनकी वाइफ अब तक लापता है। उस केस को आप पर्सनली देख रहे थे, इसलिए आपको कॉल करना पड़ा। गाड़ी का क्या करना है, थाने ले जाएं? इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह को अब मामला पेचीदा लगने लगा। उन्होंने फोन में कहा कि पुलिस कार को थाने ले आए और एक बार कार को की अच्छे से जांच कर लें कि कहीं कार में कोई बच्ची तो नहीं है। और तब तक रुद्र को कॉल न करें जब तक वो खुद कार की तलाश में थाने नहीं आए। उन्होंने कहा, मेरे आने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। पुलिस टीम कार लेकर चली गई। दोपहर के 12 बज रहे होंगे। रुद्र के चेहरे में कोई पानी के छींटे मार रहा था, शायद उसे जगाने की कोशिश हो रही थी। उनकी आंखें खोल ली। सामने सब कुछ बिल्कुल अलग था। उसने देखा कि वो लकड़ी के कटिये पर लेटा हुआ है। उसके सर में गर्म पट्टी रखी हुई है। पास में ही एक बूढ़ी माँ और कुछ जवान नाबालिग अपरिचित लड़के खड़े हैं। बूढ़ी माँ उसके खटिये के एक कोने में लोटा हाथ में लेकर बैठी थी। रुद्र को होश में आया हुआ देखकर सभी के चेहरे में मुस्कान नजर आई थी। इसके ठीक बाद बूढ़ी माँ के अलावा सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल गए। रुद्र आंखें घुमा घुमा कर कमरे का निरीक्षण कर रहा था।
तमाम तरह के टोने टोटके से भरे इस कमरे में कई सारे कंकाल की खोपड़ियां भी थी। हर तरफ माँ काली की डरावनी तस्वीरें और एक बड़ी सी काली माँ की जीवंत मूर्ति। औरतों की रहस्यमयी तस्वीरें, जैसे सब कुछ जादूमय हो। रुद्र अभी भी घर को ही देख रहा था, पर तभी उस बूढ़ी माँ ने उससे कुछ कहना शुरू किया, बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा कर, तुमने देखा ना उन सबको? क्या तुम्हारा भी कोई अपना फंस गया है वहां, वक्त के चक्रव्यूह में? सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस उनके सब के बीच मेरे पोते से मिलना है, उसे मुक्ति दिलवानी है। 10 साल का था वो, स्कूल से लौट रहा था। उसी वक्त गांव में हल्ला मच गया कि खेत में पेट्रोल टैंकर पलट गया। सब दौड़ रहे थे, वो भी दौड़ गया। उस पेट्रोल उसे पेट्रोल नहीं चाहिए था, वो तो बस लोगों के साथ गया था। भस्म हो गया, तबाह हो गया। पर सपनों में आता है वो, मुझसे मदद मांगता है, कहता है उसे इस दर्द से छुटकारा पाना है। पर इसके लिए कोई साधु संत तैयार नहीं है। सब कहते हैं वहां की आत्माएं लोगों को माया जाल में फंसाकर तड़पा तड़पा कर मार डालती हैं। तब से मैं ही सब कुछ सीख रही हूँ। अपने मरने से पहले अपने पोते की रूह को मुक्त करना चाहती हूँ। इधर रुद्र बूढ़ी माँ की बातों में कम और कल रात अपने आंखों के देखे घटनाओं के पलों में ज्यादा खो गया था। उसे मंत्रा बार बार याद आ रही थी। उसे खाली मैदान के बीचों बीच नंगे जिस्म पड़ी मंत्रा कितनी लाचार और बेबस। नहीं, वो मंत्रा को इस तरह मरने नहीं दे सकता। रुद्र उठा और दौड़ पड़ा उसी मैदान की तरफ जहां कल रात वो भी बेहोश होकर गिर गया था। नहीं पहचानता था वो रास्ता, बदहवास दौड़ता दौड़ता वो आड़े ताड़े रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार उस सड़क तक पहुंच ही गया। और फिर मैदान पर रूप बदल लिया था इस भयंकर मैदान ने। सुबह की रोशनी में अपना खतरनाक रूप मासूमियत में बदल दिया था। गांव के बच्चे खेल रहे थे यहाँ। रुद्र मंत्रा मंत्रा कहकर बहुत देर तक पुकारता रहा, पर मंत्रा के अस्तित्व के होने के सबूत में एक पत्ता तक नहीं हिला। रुद्र अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था, पर कहीं न कहीं उसका मन भी चाह रहा था कि वो लौटकर उस बूढ़ी माँ के पास जाए, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो उसकी मदद करेंगी। पर पता नहीं किस चीज ने रुद्र को रोक लिया। वो दौड़ता हांफता पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसे उसकी गाड़ी भी नजर आई। उसने पुलिस वालों को सारी बातें बताई कि उसने मंत्रा को वहां देखा था रात में, पर अब वो नहीं थी। हालांकि कोई उनके उसके बातों पर यकीन तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसी सड़क के आसपास और मैदान की गहराई में मंत्रा को की तलाश दोबारा हुई। पर इस बार भी मंत्रा के कार में पड़े उस चादर के अलावा कुछ नहीं था। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। आखिरकार पुलिस वाले भी हार मानकर लौट गए, पर रुद्र नहीं माना। मंत्रा के प्रति उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी और उसके मन के भीतर बसे पछतावे की गान उसे चुप बैठने नहीं दे रही थी। हर तरफ से निराश रुद्र को अब बस वो बूढ़ी माँ याद आ रही थी। रुद्र निकल पड़ा रात के पहले पहर के बीतने से पहले। रुद्र फिर उन्हीं रास्तों में निकल पड़ा। इन्हीं रास्तों के बाद उसे वो गांव मिलेगा जहां वो बूढ़ी माँ रहती थी। गाड़ी अपने फुल स्पीड में था। रुद्र चाहता था वो बगैर आज कुछ देखे इस रास्ते में से निकल जाए, पर इन रास्तों की रात उतनी आसान नहीं होती। आज भी देखो, रुद्र ने सड़क पर दौड़ती हुई लाशें, पर आज रुद्र ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया और पहुंच गया उस दरवाजे पर जहां से दोपहर दौड़ते हुए भागते निकला था वो। बूढ़ी माँ किसी ध्यान में मग्न थी। उसके आगे एक दिया जला हुआ था। रुद्र को देखकर उसे अंदर बुला लिया और कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। चलो, सारी तैयारियां कर ली है मैंने। रुद्र कुछ पूछ नहीं पाया, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा।
उसने देखा बूढ़ी माँ एक लकड़ी के डंडे के सहारे चलती थी। घर से निकलने से पहले उन्होंने काली माँ के मूर्ति के जिस्म से लिपटे लाल साड़ी को निकाल लिया और अपने साथ ले आई। उनके हाथ में जल रहे दिए की लौ हवा में फड़फड़ा रही थी, पर आश्चर्य, दिया बुझती नहीं, बिल्कुल उसी तरह वो जल रही है जैसे रुद्र के दिल में मंत्रा के सही सलामत मिल जाने की उम्मीद सांस ले रही थी। पूरा गांव शांत था। शायद गांव की रात जल्दी ही हो जाती है। लाल ईंटों के सड़क में बूढ़ी माँ के डंडे की खटखट की आवाज माहौल को डरावना बना रही थी। गांव को खत्म कर अब दोनों उसी खाली मैदान में पहुंचे थे। सच पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये मैदान और ये सड़क। दोपहर की मासूमियत अब जानलेवा सन्नाटा और मनहूसियत में बदल चुका था। खैर रुद्र उस बूढ़ी माँ के पीछे पीछे चलते हुए ठीक उस जगह पहुंच गया था जहां कल रात मंत्रा लाचार बैठी थी। रुद्र के हाथ में जल रहे दिए को पकड़ा कर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। फिर एक झटके में उन्होंने अपने हाथ में रखी साड़ी को उस जमीन पर फेंक दिया और इसके साथ ही एक चित्कार के साथ मंत्रा रुद्र को दिखाई देने लगी। वो वहीं पड़ी थी, साड़ी उसके जिस्म में ही गिरा था। जल रहे दिए को बूढ़ी माँ के हाथों सौंप रुद्र ने मंत्रा को अपने बाहों में भर लिया। कल से भी ज्यादा कमजोर हो गई थी मंत्रा। बस देख पा रही थी कि वो रुद्र को कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ी माँ के इशारे से ही रुद्र ने कहा कि वो मंत्रा उस साड़ी से लपेटकर उसे अपने गोद में उठा ले और जल्दी से यहाँ से वापस बूढ़ी माँ के घर ही चले। रुद्र अपनी मंत्रा के बाहों में भरे, फिर बूढ़ी माँ और उसके दिए की रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। उसने महसूस किया कि इन कुछ दिनों में ही मंत्रा का वजन भी काफी कम हो गया था। उसने खुद से वादा किया था कि वो दोबारा मंत्रा को इस सड़क में क्या, इस दिशा में तक आने नहीं देगा। अपार प्रेम उमड़ रहा था। उसका दिल उसकी प्यारी मंत्रा के लिए उसे लग रहा था वो जीत गया, पर वो नहीं जानता था मुर्दों का खेल अगर खत्म हुआ है तो अब जिंदा लोगों का खेल शुरू होगा। मंत्रा को वो वापस ले तो आ रहा था, पर उस मंत्रा को नहीं जो उसकी पत्नी थी। ये मंत्रा अब किसी जिंदा इंसान के माया जाल में फंसने वाली है। खैर आज रुद्र खुश था। मंत्रा को वो उस बूढ़ी माँ के घर दोबारा ले आया। उसी लकड़ी के खटिये में उसे लिटाया गया और उसके जिस्म को साफ किया गया। धूल मिट्टी हटाई गई, सिंदूर लगाया गया। मंत्रा अब शायद सो चुकी थी या फिर बेहोश थी। रुद्र उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसने जब ये बात उस बूढ़ी माँ को बताई तो बूढ़ी माँ ने रुद्र से कहा कि अगले 11 दिन मंत्रा यहाँ से नहीं जा सकती। उसे यहीं रहकर ठीक होना होगा और उसे उस बूढ़ी माँ के दिए काम को पूरा करना होगा, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है। उसके बाद मंत्रा रुद्र को सौंप दी जाएगी और अगर रुद्र ने ऐसा करने से उसने मना किया तो वापस मंत्रा को वहां भेज भेज देगी। रुद्र ये तो नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो आज रात वहीं रुक गया, पर बूढ़ी माँ ने कहा कि अगले 11 दिन वहां मंत्रा अकेली रहेगी। वो 11 दिन उससे नहीं मिलेगा। रात भर रुद्र मंत्रा के सिरहाने बैठा रहा और सोच रहा कि बूढ़ी माँ के लहजे में अचानक ये बदलाव कैसे आया। वे मंत्रा से आखिर कौन सा काम करवाना चाहती है जो उन्हें बता भी नहीं सकती। बूढ़ी माँ के अंदर आखिर क्या छुपा है। खैर ये सब तो रुद्र को बाद में ही पता चलेगा।